सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक जो है बसंत भाग 3 का पाठ नंबर 10 कामचोर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कामचोर पाठ एक कहानी है और इसकी जो है लेखक का नाम है इस्मत चुगताई। ठीक है, कामचोर पाठ में देखिए है इसमें एक दिखा है मतलब परिवार में बच्चे हैं जो काम धंधा एकदम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, बैठे बैठे बस सब कुछ जो है क्या करते हैं, आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं और मंगा मंगा कर सारी चीज़ें नौकरों से प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो परिवार का ये जो है दादी हैं वह जो है तय करती हैं कि अब इनसे बहुत काम चोर हो गए, इनसे काम करवाया जाएगा। ठीक है, और वही जो है इसमें कि जब व्यक्ति को इसमें यही है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, व्यक्ति को अपने कामों को स्वयं करना चाहिए। मतलब जो भी जरूरी चीज़ें हैं व्यक्ति को अपने जरूरी चीज़ों जो है इसके लिए को प्राप्त करने के लिए स्वयं काम करना चाहिए, अपने कार्यों को स्वयं को द्वारा करना चाहिए। ठीक है, इस पाठ में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है जब व्यक्ति जो है काम नहीं करता है तो उसे काम करने का कोई तरीका पता नहीं होता है और जब वो काम करने लगता है तो कितनी चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो क्या होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और अपने कामों को स्वयं द्वारा करना चाहिए। ठीक है, चलिए पाठ की शुरुआत हम करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि वाद विवाद मतलब बातचीत। ठीक है, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। मतलब बहुत देर तक चर्चा परिचर्चा हुई लोगों में, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अब नौकरों को निकाल दिया जाए। ठीक है, घर में जो नौकर रखे गए सबको निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, कहा गया कि आखिर में खा भी कर इतने मोटे मोटे तंदुरुस्त बच्चे हैं, ये किस काम के हैं। ठीक है, हिल कर पानी नहीं पीते, मतलब सभी चीज़ें जो है आदेश देते हैं, कोई काम अपने से नहीं करते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। क्या निर्णय लिया गया कि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, इन्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इन्हें अपने कामों को करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। ठीक है, ये बहुत कामचोर हो गए हैं, बहुत आलसी हो गए हैं। ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। कहा गया, कहते हैं कि तुम लोग इतने लोग हो लेकिन पूरे दिन भर तुम लोग हड़कम मचाते हो, दिन भर परेशान करते हो, शोरगुल करते रहते हो, लेकिन और कोई काम नहीं करते। ठीक है, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। और इसमत जो है ये जो इस्मत चुगताई जी हैं, ये अपने परिवार की कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब ये बात कही गई तो तब कहते हैं कि तब सचमुच हम लोगों को यह महसूस हुआ कि आखिर हम क्यों काम नहीं करते हैं, कि हमें काम क्यों नहीं हम लोग अपना काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीना अपना अपना क्या खर्च होता है। कहते हैं कि स्वयं द्वारा जो है अपने कार्यों को कर लेने से जो है क्या खर्च हो रहा है, अपना क्या जाता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। उसके बाद कहते हैं कि जब ये निर्णय लिया गया तो क्या हुआ, हम लोगों ने तुरंत जो है अपना काम अपने से करना शुरू कर दिया। ठीक है, पानी पीना शुरू कर दिया मतलब अपने से अपने काम को करना शुरू कर दिया। यहाँ जो है पानी पीना शुरू कर दिया के माध्यम से कहा गया है कि हम लोगों ने अपना काम अपने से करना शुरू कर दिया। ठीक है, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। कहते हैं कि जब सभी लोग आपस में अपना अपना काम करने लगते हैं तो कभी एक दूसरे में धक्का मुक्की भी हो जाती है और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। अब कहते हैं कि जब जो है काम करने में एक दूसरे को धक्का भी लग जाता है तो कहते हैं कि हम लोग जो एक दूसरे से किसी से दबे तो है नहीं, हम किसी एक दूसरे से कमज़ोर तो है नहीं, हम एक दूसरे के जो है गुलाम तो है नहीं, जो है एक दूसरे का धक्का सहें। ठीक है,
लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। कहते हैं देखिए हुआ क्या कि पानी लेने के चक्कर में धक्का मुक्की हो गई। अब कहते हैं वहीं पर जो है आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, बच्चों के बीच लड़ाई हो गई। सुराहिया उधर लुढ़की, मटके उधर लड़के, मतलब आपस में जब लड़ाइयाँ हो गई जो है, तो अब क्या है, सुराही कहीं और जा गिर के जा रही है और घड़ा कहीं और गिर के जा रहा है। कपड़े भीगे सो अलग। कहते हैं उसके बाद जो है मतलब पानी लेने वाला काम हो रहा था, पानी ढोने का काम हो रहा था। अब हुआ क्या, अब उसमें जो है कोई किसी को धक्का मार दिया, पूरा लग गया, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, आपस में जब लड़ाई शुरू हो गई तो कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर पानी फेंक रहा है, कोई किसी के ऊपर पानी फेंक रहा है। ठीक, धक्का लग गया, कोई थोड़ा सा माला किसी के ऊपर पानी चला गया तो वह दूसरे के ऊपर पानी फेंकना शुरू किया। इस प्रकार सब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिए, शरारत शुरू हो गई। अब जो है इसमें हुआ क्या, मटका कहीं और गिर के जा रहा है और जो है सुराही कहीं और गिर के भाग रही है, जा रही है। ठीक, और सभी लोग एक दूसरे से पानी से भीग गए। यह भला काम करेंगे, अब मैं निश्चय किया, अम्मा ने निश्चय किया। तो जो इनकी अम्मा है कहती हैं कि ये क्या काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने जो है मतलब जब आपस में बच्चे जो है ये लड़ाई शुरू कर दिए, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिए, तब जो है लेखक कहते हैं कि यह भला काम करेंगे, नहीं इतनी शरारती हैं, ये क्या काम करेंगे। ठीक, तो फिर कहते हैं कि अम्मा ने निश्चय किया। क्या किया निश्चय, इनकी जो अम्मा थी उन्होंने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। ठीक है, कहते हैं देखते हैं कि ये लोग काम करते कैसे नहीं। देखो जी, वो अपने पति से क्या बोलती हैं कि देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब इन बच्चों को भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखिए जो काम नहीं करेगा उसे जो है रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। सभी लोग अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, सभी लोग समझ लीजिए। यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ठीक है, लेखक कहता है कि देखिए ऐसे लग रहा है जैसे किसी राजा का आदेश आ रहा है। ठीक है, फरमान मतलब आदेश जारी हो रहा है। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। अब सभी बच्चों ने कहा कि हम लोग जो है क्या है, काम करने के लिए तैयार हैं, काम बताया जाए, हम लोगों को काम बताया जाए। बच्चों ने दुहाई दी। ठीक है, बच्चों ने जो है सिफारिश की, दुहाई दी कि चलिए हाँ ठीक है बताइए, हम लोग काम करेंगे, हम लोगों को काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए। ठीक है, कहते हैं कि जो है अम्मा जी बोलते हैं कि देखो बहुत से ऐसे काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए है यह दरी कितनी मैली हो रही है। उदाहरण के लिए देख लो कि यह दरी देख लो कि कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। और कहती हैं कि देखो भाई अब ये काम तो फ्री में करवाया नहीं जाएगा, तो सबको तनख्वाह भी मिलेगी। और जो है अम्मा बोलती हैं कि तुम लोग इन कार्यों को करोगे तो तुम लोगों को इसके बदले कुछ दिया भी जाएगा। ठीक है, उन्होंने ढेर सारे काम बता दिए और कहे कि देखिए यह काम आप लोगों से फ्री में नहीं करवाया जाएगा, मुफ्त में नहीं करवाया जाएगा, आप लोगों को इसके बदले कुछ दिया जाएगा। ठीक है, अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। ठीक है, कहते हैं कि उन्होंने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि देखो मालिक कोई काम करता है तो उसको तनख्वाह दी जाती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो कहते हैं कि देखो यदि सभी बच्चे लोग क्या करें, मिलकर के काम करेंगे, पानी डालेंगे, तो उन्हें इसके बदले में कुछ दिया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार मालिक को दिया जाता है। ऐ है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। ठीक है, मतलब अब जब ये बात कही गई
तो अम्मा कहती हैं कि ओहो, लगता है घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, ठीक है, याचना मतलब सिफारिश की, एक ढंग से आग्रह किया। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, ठीक है। कहते हैं कि फिर जब तनख्वाह की बात आई तो हम सभी लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। कहते हैं कि एक जो फर्श फर्श पर रखी दरी थी उस पर बहुत सारे बच्चे जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। अब बच्चों ने क्या किया, दरी को क्या किया, झाड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी और दो चार बच्चों ने जो है क्या किया बेटा, दरी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया ताकि उसके धूल बाहर निकल जाए, उड़ जाए। सारा घर धूल से अट गया, ठीक है। मतलब पूरे घर में धूल ही धूल फैल गया। खांसते खांसते सब लोग बेदम हो गए, सब बेदम हो गए। मतलब पूरा चारों तरफ धूल ही धूल हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सभी लोग क्या हो गए, सभी लोग खांसने लगे, ठीक है। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। कहते हैं कि जो धूल दरी फर्श पर थी सब उड़ करके सबके ऊपर बैठ गई, नाकों और आँखों में घुस गई, नाक और आँख में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका, सभी लोग परेशान हो गए। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। उसके बाद कहते हैं कि तब हम लोगों को तुरंत आंगन में बाहर कर दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, ठीक है। जब वहाँ आंगन में भेज दिया गया तो इन बच्चों ने क्या किया, तुरंत वहाँ झाड़ू मारना शुरू कर दिया। आंगन भी गंदा हो गया था। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब कह रहे हैं कि देखिए, झाड़ू लगाने की बात आई तो झाड़ू तो घर में एक ही थी और काम करने वाले ढेर सारे लोग थे, तनख्वाह लेने वाले ढेर सारे लोग थे। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। कहते हैं कि परिणाम हुआ कि सभी लोग जो है झाड़ू को ही तोड़ डाले, उसको निकाल निकाल के उड़ा दिए। मतलब वो सभी लोग आपस में बांटने के चक्कर में कि सभी लोग झाड़ू मारेंगे, झाड़ू का एक अचूमा निकाल दिए, झाड़ू ही खत्म हो गई। जितनी सिक्के जिसके हाथ पड़ी हुआ उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। कहते हैं कि सभी बच्चों ने झाड़ू में से सीख खींच लिया, जो जिसके हाथ पड़ा हुआ उसी से झाड़ू मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करें, ठीक है। अम्मा ने सिर पीट लिया, अम्मा इनकी परेशान हो गई। कहते हैं कि ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। ये बुजुर्ग लोग यदि काम करने दें तब न इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। कहते हैं कि जब बात बात पर ही एक दूसरे को टोकने लगेंगे तो कैसे काम होगा, ठीक है। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। कहते हैं कि देखिए, वो जो है वास्तव में बात यह है कि जब मिट्टी हो तो मिट्टी पर झाड़ू लगाना हो तो उस पर क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। बात देखिए, जब यह बात आई तो बच्चों ने क्या किया, उस पर जो है दरी पर ही पानी छिड़कना शुरू कर दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब कहते हैं कि जब दरी पर पानी फेंका गया तो दरी वैसे ही धूल धूल थी, अब उस पर जो है जो ही पानी फेंका गया वो धूल क्या हो गया, कीचड़ हो गया, ठीक है। मतलब दरी पर जो धूल थी वो कीचड़ हो गया और खराब हो गया, दरी की स्थिति और खराब हो गई, ठीक है। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब यहाँ से भी बच्चों को भगा दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब लोगों ने तय किया कि चलिए हम लोग पेड़ों को पानी देते हैं। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोले, पतीलियाँ लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। मतलब सभी लोग जब पानी लेने के बाद कोई बाल्टी, लोटा जो भी मिला हुआ वो जो है वह बर्तन लेकर के चल दिया। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, ठीक है। सारे बच्चे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गए नल पे पानी लेने के लिए।
यहाँ भी घमासान मची मची की क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। कहते हैं यहाँ भी पानी लेने के लिए एक दूसरे में भगदड़ मच गई। अब क्या कहे, एक आपस में लड़ाई शुरू हो गई, कोई किसी के बर्तन में पानी आ ही नहीं रहा था। ठूसम ठूस, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। मतलब सब एक जो है, एक के ऊपर एक जो है रख रहे थे कि मेरे में पानी आए। ठीक है, पहले तो धक्के चले, फिर कहानियाँ और कहानियाँ और उसके बाद बर्तन। कहते हैं पहले धक्का मुक्की हुई, फिर बाद में कोहनी लगा कर ढकेलना शुरू हुआ, बाद में बर्तन से ही लड़ाई शुरू हो गई। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। उसके बाद जब ये लड़ाई हुई तो सभी लोगों को भेजा गया वहाँ पे। उनकी जो है बड़े लोग जो थे, बहन भाई मामा दमदार मौसी, सभी लोगों को भेजा गया। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। उसके बाद जो है बच्चे क्या हो गए, सभी बर्तन फेंक फाक करके वहाँ से भाग गए। इस धींगा उस मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। कहते हैं इस वह मतलब शरारत भरी जो है कार्यों से हुआ क्या, बच्चे भी कीचड़ में लथपथ गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। कहते हैं जिन्हें जो है नहला कर उनका कपड़ा बदला जाए, क्योंकि नौकर कम निकाल दिए गए थे, इसलिए उनकी संख्या भी कम थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहला गए। उसके बाद जो है पास के जो है नौकर बुलाए गए, बंगलों से नौकर बुलाए गए और प्रति बच्चा 4 आना के हिसाब से वह उनको नहला करके नहलाए। ठीक है, चलिए आज के पाठ में बस इतना ही पढ़िए। ठीक, और देखिए आपसे जो है ये कह रहा हूँ कि आप जब इस पाठ को पूरा पढ़ लीजिएगा, पाठ को पढ़ने के बाद क्या करिएगा कि आप खुद से जितना पढ़ाया गया है उतने जो है गद्यांश को देखिए और उस गद्यांश के कम से कम 5 प्रश्न अपने से निर्मित करिए, अपने से 5 प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ प्रश्न बना सकती हैं। आपके अंदर जो है प्रश्न बनाने की क्षमता का विकास भी होगा। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, आज के पाठ में बस इतना ही। अपने जो है कक्षा के दौरान आप इसको पढ़ने के बाद उसी दौरान आप प्रश्न को जो है बनाइएगा और जो है प्रश्नोत्तर उसका उत्तर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आज के पाठ में बस इतना ही। नमस्कार ना।